डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। आज हम एलएमसी का डेरिवेशन देखेंगे। दिखने में और बनाने में ये काफ़ी मुश्किल दिखता है, लेकिन इसको बहुत आसानी से बहुत सरल तरीके से बनाया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एलएसी डिराइव करेंगे और एलएसी के मिनिमम पॉइंट को प्लॉट करेंगे। इस डायग्राम में जहाँ डॉट बनाया हुआ है वो है एलएसी का मिनिमम पॉइंट। इसके बाद हम इसमें एलएसी में बहुत सारे एसएसी इंसर्ट करते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम बहुत ज़्यादा एसएसी इंसर्ट नहीं करके केवल 3 एसएसी इंसर्ट करेंगे, जिसमें एक एसएसी एलएसी के मिनिमम पॉइंट पर होता है, तो जिसको हमने SSC2 नाम दिया है। ये SSC2 एलएसी के मिनिमम पॉइंट पर है और इसमें SSC2 का मिनिमम पॉइंट और एलएसी का मिनिमम पॉइंट दोनों एक ही हैं। तो ये जो पॉइंट है ये दोनों का टेंजेंसी पॉइंट है। अब हम SSC1 इंसर्ट करेंगे। ये SSC1 SSC2 के लेफ्ट साइड में है और SSC1 और LAC का टेंजेंसी पॉइंट SSC1 के मिनिमम पॉइंट से पहले ही आ जाता है। इसके बाद हम SSC3 इंसर्ट करेंगे। SSC3 SSC2 के राइट साइड में होगा और SSC3 और LAC का टेंजेंसी पॉइंट SSC3 के मिनिमम पॉइंट के बाद में आता है। और इस तरह से हमने 3 SSC कर्व इंसर्ट किए हैं। SSC2 LAC के मिनिमम पॉइंट पर होगा, SSC1 LAC के मिनिमम पॉइंट से पहले सिचुएटेड है और SSC3 SSC2 के बाद में, यानी LAC के मिनिमम पॉइंट के बाद में आता है। अब LMC डेरिवेशन के लिए हम सबसे पहले SMCs ड्रॉ करेंगे। जितने SSC हमारे पास है उतने ही SMC ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम SSC1 को लेते हैं। SSC1 का मिनिमम पॉइंट हम देखते हैं, वो पॉइंट B है और इस B पॉइंट से होते हुए एक SMC1 डिराइव करेंगे। उसके बाद SMC2 हम इंसर्ट करेंगे। SMC2 SSC2 के मिनिमम पॉइंट से, यानी पॉइंट S से होते हुए निकलेगा। फिर SMC3 इंसर्ट करेंगे। SMC3 SSC3 के मिनिमम पॉइंट C से होते हुए निकलेगा। अब यहाँ पर हम 3 पॉइंट A, S और D देखते हैं। ये तीनों पॉइंट टेंजेंसी पॉइंट है। पॉइंट A SSC1 और LAC का टेंजेंटी पॉइंट है। पॉइंट S SSC2 और LAC का टेंजेंसी पॉइंट है और पॉइंट D SSC3 और LAC का टेंजेंसी पॉइंट है। ये टेंजेंसी पॉइंट हमें आगे इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए तीनों टेंजेंसी पॉइंट को हम काम में लेंगे। तो इस डायग्राम में हमने तीनों SSC कर्व के मिनिमम पॉइंट देखे। तीनों SSC के अकॉर्डिंग हमने SMC डिराइव किया और तीनों के टेंजेंसी पॉइंट हमने देखे। अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप करना है, जो हमारे टेंजेंसी पॉइंट हैं उन टेंजेंसी पॉइंट से हम नीचे लाइंस ड्रॉ करेंगे। पॉइंट A से जब हम नीचे लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो OQ1 क्वांटिटी को शो करती हैं और ये AQ1 रे SMC1 को पॉइंट R पर इंटरसेक्ट करती है। फिर नेक्स्ट S पॉइंट से जब हम नीचे लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये SMC2 को पॉइंट S पर इंटरसेक्ट करती हैं और ये OQ2 क्वांटिटी पर है। उसके बाद जब हम पॉइंट D से नीचे रे ड्रॉ करते हैं तो वो OQ3 क्वांटिटी पर सिचुएटेड होगी और ये रे SMC3 को पॉइंट T पर इंटरसेक्ट करती है। तो इस तरह से हमें 3 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलते हैं, पॉइंट R, पॉइंट S और पॉइंट T। इन तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स R, S और T को जब हम ज्वाइन करेंगे तो इनके ज्वाइनिंग से जो कर्व बनता है वो कर्व होगा LMC कर्व। तो इस तरह से बहुत आसान और सिंपल तरीके से LMC को
ड्रॉ किया जा सकता है। एलएमसी का डेरिवेशन बहुत आसान है, दिखने में डायग्राम जरूर ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन उतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली इसको डिराइव किया जा सकता है।